हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब सुखी और स्वस्थ होंगे। और मैं आज देखो सुबह सुबह लग गई हूँ सफाई करने के लिए किचन की। वो हुआ यूँ था कि मैं ना चाशनी ले रही थी। 30 के दिन मैंने घेवर बनाया था, उसकी चाशनी बनाई थी, वो बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बूंदी बना लेती हूँ मीठी, और आज मंगलवार भी है तो काम आ जाएगी। तो फिर वो कटोरी जो थी चाशनी की वो मेरे हाथ से छूट गई और वो नीचे गिर गई, और वो चाशनी है ना सारे में फैल गई, छींटे छींटे से हो गए थे। तो मैंने सोचा इस डब्बा के ऊपर भी छींटे चले गए तो फिर चिट्टियाँ आ जाती इनके ऊपर अगर मैं इनको साफ़ नहीं करती। तो मैं सोचा चलो अब हाथ लग गिर गई हूँ सफाई करने के लिए तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ इनको। तो मैंने सारे डब्बे निकाल लिए हैं नीचे से, स्लैब के नीचे जितने भी डब्बे लगा के रखे थे, जितना भी सामान था वो सारा निकाल करके और बैठ गई हूँ मैं इन्हें साफ़ करने के लिए। सुबह सुबह बजे है 5:30 का टाइम हुआ है और रोशनी भी आ रही है अंदर से खिड़की से, और देखो कितनी अच्छी रोशनी आ रही थी। और मैं यहाँ साफ़ कर दिए मैंने सारे डब्बे, और जो कम यूज होते हैं उनको मैं एक नीचे लगा दूँगी। बड़े बड़े जो डब्बे हैं जो कम यूज में आते हैं और जो डेली यूज में आते हैं वो मैं ऊपर लगा दूँगी और फ्रंट की साइड लगा दूँगी, जो लेने में आसानी होती है। तो इसीलिए मैं इनको ऐसे लगा दूँगी डिब्बे को। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ डब्बे, और उसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई। ये स्लैब मैंने साफ़ कर दिया था, जितना भी स्लैब था चाशनी वगैरह सरफ से पहले कपड़ा मार करके इसको अच्छे से साफ़ किया, फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया। क्योंकि इस पर जो सिलेंडर रखा है ना इसके निशान हो जाते हैं सिलेंडर के। तो सुखाने के बाद सिलेंडर या लोहे की कोई भी चीज़ें रखी, कढ़ाई वगैरह रखी होती है तो सुखाने के बाद रखा जाता है, या फिर इसके नीचे कुछ बिछाया जाता है। तो बिछाती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके नीचे, क्योंकि टाइल्स हैं इसके ऊपर कपड़ा एक बार मार देती हूँ तो एकदम क्लीन हो जाती हैं। और फिर वो अखबार वगैरह जो बिछाते हैं ना तो फिर वो गंदे भी हो जाते हैं, फिर उनको यूँ साफ़ तो कर नहीं सकते। तो ये ठीक है, ऐसे ही टाइल पर कपड़ा मार देती हूँ सर्फ का और एकदम क्लीन हो जाती हैं। तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो गई है किचन की, और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े धोने के लिए। ये जो खेस आप देख रहे हो ये मैंने शाम को भिगो के रख दिए थे सर्फ में, क्योंकि गंदे हो गए थे ये और नमी भी हो गई थी, इसके अंदर स्मेल भी हो गई थी। तो मैं सोचा तो शाम को भिगो के रख देती हूँ गर्म पानी में सर्फ डाल करके, और सुबह उठ करके मशीन में डाल कर लगा दूँगी इसको, और तब तक उसके बाद मैं ना कपड़ा झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मशीन में डाल कर लगा दिए थे, ये मशीन चला दी थी, तब तक ये धुलते रहे और इधर मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया और मैं नहा धो भी ली। तो यहाँ मेरे खेस धुलकर तैयार हो गए हैं। हम तो इन्हें खेस बोलते हैं ओढ़ने के लिए, गर्मियों में जो काम आते हैं इन्हें हम खेस बोलते हैं। आप क्या बोलते हो इन्हें कमेंट में मुझे ज़रूर बताना लिख करके। तो यहाँ मैंने धो दिए हैं और निचोड़ करके मशीन के अंदर ही निचोड़ दूँगी और उसको बाद में सुखा दूँगी, क्योंकि बारिश का भी ऐसा ही है कि कभी आ जाती है, पता भी नहीं चलता मौसम कब ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको मशीन में ही सुखाऊँगी और उसके आधा घंटे घंटे में सूख जाती है, थोड़ी सी धूप लगी उसके बाद सूख जाते हैं कपड़े। कपड़े मेरे यहाँ धुल चुके हैं और मैंने यहाँ मशीन में डाल दिए हैं सूखने के लिए ड्रायर के अंदर। और जब तक ये कपड़े सूखते हैं तब तक मैं इस पोछे को अच्छे से साफ़ करके ने और इस मशीन को साफ़ करूँगी। ये मशीन भी गंदी हो जाती है, कपड़े धोते हैं तो मशीन गंदी हो जाती है, तो पोछे से साफ़ करके इसको मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ और इसे ऊपर गंदी नहीं होती, क्योंकि ये हवा चलती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस और मशीन का काम है तो गंद ख़राब हो जाती है, पता भी नहीं चलता किस तरह ख़राब हुई है, लेकिन ख़राब हो जाती हैं डस्ट से, तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैं इसको ढक के रखती हूँ कपड़े से, साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं वाइपर मार दूँगी, यहाँ पर जो पानी वानी खिल रहा है यहाँ पर सारा वाइपर मार दूँगी। और ये टब उठा करके मैंने ऊपर रख दिए मशीन के, क्योंकि मैं इनके अंदर सिर्फ कपड़े ही धोती हूँ या फिर पोछा लगाती हूँ, इसका और कोई काम नहीं होता यहाँ। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं यहाँ ये जो साड़ी है इसको सुखा दिया, दोनों खेस सुखा दिए हैं। तो जी कपड़े मेरे धुल चुके हैं और सुखा दिए हैं, और इधर आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी बच्चों की फरमाइश पर। कई दिन हो गए हैं मुझे आलू की सब्ज़ी बनाए, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ आलू की सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल नमक मिर्च मसाला मतलब हल्दी के अलावा 3 मसाले के अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करती। तो बन चुकी है मेरी यहाँ सब्ज़ी, नमक मिर्च मसाला डाल रही हूँ और उसके बाद डाल दूँगी मैं कटे हुए आलू और थोड़ा सा पानी, मतलब जैसे रिश्तेदार सब्ज़ी होती है, ज़्यादा पानी वाली नहीं, जैसे रिश्तेदार सब्ज़ी होती है उसी हिसाब की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं।
तो यहाँ बस मैंने मसाले डाल दिए हैं, उसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं पानी मिला करके सब्जी को अच्छे से। और जब मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो आधा किलो आलू लिए हैं तो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालती हूँ और मसाले बहुत कम डालती हूँ, टमाटर ज़्यादा डालती हूँ। तो इस हिसाब की मैं सब्ज़ी बनाकर तैयार करती हूँ। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं बच्चे और मैं सिंपल ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, जैसा वो खाते हैं वैसा ही मैं बना देती हूँ। तो यह मैं 1.5 गिलास पानी डाल दिया और उस कुकर की सीटी लगा दूँगी इसमें 2-3 और इसको खोल करके सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मेरी चीनी सीली सी हो गई है, इसको धूप में डाल दूँगी मैं सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए। डब्बा भी धूप में रख दूँ क्योंकि चिट्टियाँ काफ़ी हो गई हैं और मिर्ची को भी मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो वो लोग को यहीं ख़त्म करते हैं जी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।